अगर हम जेल की बात करें तो यहाँ पर अपराधियों को रखा जाता है। ये सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है कि यहाँ से अपराधी कभी भी भाग नहीं सकता या बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन अगर हम कानपुर जेल की बात करें तो यहाँ से एक अपराधी, और वो भी हत्या का आरोपी, ना सिर्फ भाग गया, फरार हो गया, बल्कि वो किस तरह से जेल की दीवार कूद के भाग पाया, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है जो कि खड़ा हो गया है। अगर हम बात करें कानपुर जेल की तो यहाँ से आपको कानपुर जेल, कानपुर कारागार, जिला कारागार पूरे साफ तौर पे दिख रहा होगा। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें दिख रही होंगी, और सबसे बड़ी बात, जो दीवारों हुए कटीले तार लगे हुए हैं, ये भी आपको दिख रहा होगा। इतनी ऊंची दीवार पर चढ़ना, और वो भी दीवारें बिल्कुल सपाट हैं, इन दीवारों पर चढ़ना, इन कटीले तारों को पार करना और उसके बाद दूसरी तरफ कूद जाना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। अगर हम दीवारों की हाइट की बात करें और एक अगर अनुमान लगाएं तो ये माना जा सकता है कि तकरीबन 25 फीट से कम की ये दीवारें नहीं हैं, 25 फीट से ऊपर ही होंगी। और इतनी ऊपर से किसी अपराधी का चढ़ जाना और उसके बाद कूद जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर हम कानपुर जेल की बात करें तो आज से तकरीबन 3-4 साल पहले एक अपराधी यहाँ से कूद के फरार हुआ था, और अब जो हम आपको दीवार दिखाने जा रहे हैं, इसी दीवार से वो अंदर से चढ़ा था और चढ़ने के बाद वो कूदा था। हालांकि इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद उसके पैर टूट गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो शायद अपने साथियों की मदद से किसी तरह से यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया था, और बाद में उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अगर हम इस कैदी की, इस बंदी की बात करें जिसका नाम अशरुद्दीन है, ये अपने दोस्त की हत्या के आरोप में जेल में बंद था और इसी जेल से ये फरार हुआ था। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि जैसा कि हमारे जेल प्रशासन के सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर अंदर गोदाम है, और गोदाम की छत पर चढ़कर भागता हुआ वो सीसीटीवी में कैद हुआ था, लेकिन उसके बाद वो किधर चला गया, किस दीवार से कूदा, ये किसी को भी पता नहीं है। अगर हम कानपुर जेल की बात करें तो आपको एक स्थिति और बता दें कि ये जेल बिल्कुल गंगा के किनारे स्थित है। ये जो आप पानी की टंकी देख रहे हैं, इसी के और अगर आप आगे चलते चले जाएंगे जेल के अंदर ही अंदर, तो जो इसका दूसरा सिरा है वो गंगा के किनारे वहाँ पर निकलता है। और ये माना जा रहा है कि शायद जो ये कैदी था, जो ये बंदी था, ये वहाँ पे गोदाम की छत पर चढ़ा और उसके बाद ये गंगा की तरफ ही वहाँ पर उधर कूदा है और उसके बाद वहाँ से निकल गया है। हालांकि किस तरह से भागा है इसकी जो जानकारी है वो पुलिस के और जेल प्रशासन के लोगों के पास भी नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में भी उसकी बहुत ही कम झलक कैद हो पाई है। यहाँ तक कि जो दीवार से कूद रहा था वो भी ये उसमें कैद नहीं हो पाया है। यानी ये भी माना जा सकता है कि कानपुर जिले कारागार के बहुत सारे ऐसे ब्लैक स्पॉट भी हैं सीसीटीवी कैमरे के, जबकि ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 के आसपास सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर वो कोई कैदी यहाँ से भाग गया तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसे ब्लाइंड स्पॉट मौजूद हैं जो कि सीसीटीवी की जद में भी नहीं हैं। अब इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई भी हुई है, 4 जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको सस्पेंड भी किया गया है। और जेल प्रशासन का इस पूरे मामले पे क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। जी, एक बंदी कारागार का पलायन कर गया है, उसके निमित्त FIR दर्ज करा दी गई है थाने में उसको पुनर्गिरफ्तार करने के लिए, और डीजी सर के निर्देशानुसार कारागार के 4 अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है, और शेष उसको गिरफ्तार करने की शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जा रही है। जो भी अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। तो 25 फीट से ज़्यादा ऊंची दीवार, 50 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे, कई दर्जन अधिकारी और कर्मचारी और पुलिसकर्मी, इन सब को गच्चा देकर अगर कोई अपराधी यहाँ से भाग जाता है कानपुर जेल से, तो फिर ये सोचने वाली बात है कि आखिर कानपुर जेल की सुरक्षा कैसी है। क्या जो और अपराधी यहाँ पर बंद हैं, क्या उनके भागने की संभावना नहीं है? अभी तक जो जांच चली है उसमें फ़िलहाल कोई रिपोर्ट नहीं आई है, 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देनी है। लेकिन उसमें देखने वाली बात ये होगी कि आखिर वो कैसे भागा, इसका पता चल पाता है कि नहीं चल पाता है, और आगे कोई इस तरह की घटना ना हो इसके लिए जेल प्रशासन क्या कदम उठाते हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।